बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज हम सफ़र पर निकले हैं अस्तोर की जानिब, जो गिलगित बल्तिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है। दुनिया का बुलंद तरीन पार्क देवसाई पार्क भी अस्तोर में है। गिलगित से अस्तोर तक 109 किलोमीटर का फ़ासला है। तो हम अस्तोर की जानिब निकले हैं, जिस मकाम से हम अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। ये नहायत अहमियत का हामिल मकाम है, क्योंकि मेरे अक़ब में नज़र आने वाले जो पहाड़ हैं, ये दुनिया के जो मशहूर तरीन 7 पहाड़ी सिलसिले हैं, उनमें से 3 पहाड़ी सिलसिलों का आगाज़ यहाँ से होता है। ज़ैनुल आबिदीन ने इस पर सर्च भी किया, आपको पता होगा। तो 3 पहाड़ी सिलसिलों का आगाज़ यहाँ से होता है। ये मेरे अक़ब में नज़र आने वाले जो 3 पहाड़ हैं, ये दरमियान वाला जो पहाड़ है कराकोरम है, जिसकी लेंथ है 811 किलोमीटर और इसकी बुलंद तरीन चोटियों में से पाकिस्तान में K2 है, और ये सिलसिला जाता है चाइना तक। ये जो बाएं तरफ, मेरे बाएं तरफ जो पहाड़ी सिलसिला है, इसको कोह हिमालय कहते हैं, और इसकी लेंथ यानी लंबाई है 2400 किलोमीटर, और ये नेपाल जाता है। नेपाल में इसकी बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट है, जबकि पाकिस्तान में इसकी बुलंद तरीन चोटी और ये जो हमारे करीब में नंगा पर्वत है। इसके अलावा ये जो मेरे दाएं तरफ पहाड़ी सिलसिला है हिंदुकुश है, जो यहाँ से शुरू होकर अफ़गानिस्तान जाता है, और चतराल में इसकी बुलंद तरीन चोटी तुरश्मीर है। इसकी लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। तो यहाँ से हम अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, हम अस्तोर जा रहे हैं। तो ये हमारा आज का सफ़र है। इस तारीख़ी अहमियत के हामिल, जोग्राफियाई एतबार से बहुत अहमियत के हामिल इस मकाम से हमारे साथ फैमिली टूर है। हम सारे इंशाल्लाह अस्तोर जाएंगे, और आपने अगर अस्तोर बज़ात ख़ुद जाकर नहीं देखा तो हमारी वीडियोस के ज़रिए से आप अस्तोर की सैर कर सकेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह चलते हैं अस्तोर में, जाके इस पर मज़ीद बात करते हैं। रामा पहुँचे हैं अस्तोर। यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो ये सर्दी की वजह से है हमने यहाँ आग जलाई हुई है। यहाँ हमारे आसपास बहुत सारी बर्फ़ है, हम वो भी आपको दिखाएंगे। हमने तो हाथ गर्म करते हैं, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। तो ज़ैनुल आबिदीन, आपको कैसा लगा यहाँ कि आपको तवक्को थी कि ये जगह इतनी प्यारी होगी, आपकी तवक्को से बढ़कर है या से कम है? मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत इंतहाई हाइट पर है ये जगह। बर्फ़ भी देखने को मिली, और हर तरफ सरसब्ज़ और शादाबी और हरियाली है, और बहुत अच्छा नज़ारा है। और टूरिस्ट के लिए बहुत ही अच्छी और नायाब जगह है ये सूरत हाल है यहाँ पे। बहुत खूबसूरत मौसम है, हल्की हल्की बारिश है, और आसपास बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। ऐसा नहीं कि पहाड़ के ऊपर बर्फ़ है, बल्कि यहाँ पर हमारे आसपास भी इस वक्त यहाँ पर बर्फ़ मौजूद है। इस तरफ पानी, पिघला हुआ पानी है। तो हम आपको दिखाएंगे, ज़रा हाथ गर्म कर लें। अस्सलाम वालेकुम। क्या भाई, ठीक ठाक बैठे क्या ले? ठीक है, बैठे हैं। इधर आ जाए, आए थोड़ी देर बैठ जाएँ वो कैमरे में, ताकि फोकस हो जाए। तो माइक का चित्र है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? हम लोकल हैं, आज हम बैठी थोड़ी देर ना, ये व्लॉग बना रहे हैं, हम उसमें थोड़ा शामिल हो जाएंगे। बैठे इधर, इस तरफ बैठ जाएं। तो नाज़रीन कराम, ये है यहाँ का मौसम।
हल्की हल्की बारिश, आसपास बहुत सारी बर्फ़, और ये हमने सर्दी से बचाव के लिए थोड़ी सी आग जलाई हुई है। तो हमारे मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं कुछ, हम तो लोकल ही, आपको पता है, आप जानते होंगे गिलगित बल्तिस्तान से ही हमारा ताल्लुक़ है, लेकिन ये हमारे भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या है भाईजान, खैरियत ठीक ठाक? आप कहाँ से आए? हम मानसरा से आए। और आप भाई साहब? मैं इस्लामाबाद से। और आप? भाई हैं दोनों। अच्छा, दोनों भाई। और आप? मैं तो पेशावर से। ये पेशावर से हमारे भाई आए, और ये इस्लामाबाद से मानसरा के। तो आपको कैसा लगा यहाँ के? हमें बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम है, स्नो भी है और मौसम भी बहुत अच्छा है। अच्छा, बारिश भी हो रही है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। और यहाँ के लोग, स्पेशली लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ पे। ये बहुत नाइस लोग हैं यहाँ के, मेहमान नवाज लोग हैं। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, तेज़ और तुंद हवाएँ चल रही हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और यहाँ पर बर्फ़बारी का भी इम्कान है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने मौसम के एतबार से नहीं, बल्कि कुछ थोड़ी बहुत हमने एहतियात की और एक कोटी लेके आए, और बच्चे को भी हमने बनियान पहनाई। होना तो ये चाहिए था कि हम दस्ताने और टोपियाँ शोपियाँ, रुमाल, कंबल सब लेके आते, बहरहाल हमसे गलती हुई। तो यहाँ पर ये हमारा बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत व्यू है, सरसब्ज़ और शादाब है। मई के महीने में आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा कि मई के महीने में यहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ मौजूद है। ये हमारे ज़ैनुल आबिदीन हमें दिखाएंगे, ये देखिए ज़रा, इस तरफ ये बहुत सारी बर्फ़ है। हम अगर इस तरफ आएँ तो ये हमारे बैकग्राउंड के में बहुत सारी बर्फ़ आपको नज़र आ रही होगी, और ठंड का भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इसी से। तो ज़ैनुल आबिदीन ज़रा इस तरफ आए ना, बात करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन का माइक लगा हुआ है, इसलिए मुझे ये वाला माइक इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हमने ऑफ़ रखा है, कॉलर माइक हमने यूज़ किया है यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको यहाँ आके? पहली बार आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत यादगार सफ़र हुआ है। तो आप क्या कहेंगे अपने दोस्तों से कि वो यहाँ पर उनको आना चाहिए सैर तफरी के लिए? अस्तौर का इलाका है ये। अगर रास्ते को देखा जाए तो दोस्त तो कभी तैयार नहीं होंगे आने के लिए, लेकिन हाँ, बड़ा ख़तरनाक रास्ता है, लैंड स्लाइडिंग अभी हम रास्ते में हुई एक पत्थर ऊपर से गिरा भी था और हाँ, अल्लाह ने हमें बचा लिया। एक आपने देखा, 3-4 मैंने देखे, आप पीछे बैठे हुए थे। तो दोस्त अब आप तैयार तो नहीं होंगे, लेकिन जगह देखने तो चले, वो वीडियो हम आपको नहीं दिखाएंगे पत्थरों वाली, इसलिए आप कोशिश करें कि आएँ, दिल पे हाथ रख के, और इन इलाकों को एंजॉय करें। अभी हम आगे नहीं गए, आगे एक झील है, बहुत बड़ी झील है, वो मेरे ख़्याल में कोई 16,000 फीट की बुलंदी पर दुनिया की सबसे बुलंद झील है। तो वहाँ अभी चूँकि यहाँ इतनी बर्फ़ है, तो आगे कितनी बर्फ़ होगी, रास्ते भी बंद है, इस वजह से हम आगे नहीं जा रहे, चूँकि हमारा फैमिली टूर है। सारे ये देखिए, सारे बच्चे भी आए हुए हैं हमारे साथ, घर वाले भी हैं, तो ये फैमिली टूर है। अगर हम दोस्तों के साथ आए होते तो शायद पैदल वॉक करके आगे भी जाते। क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये जगह देखने के काबिल है। हाँ बिल्कुल। तो आगे बहुत खूबसूरत जगह हैं। अगले मेरे ख़्याल में अगस्त के महीने में ये बर्फ़ किसी हद तक ज़मीन से ख़त्म हो जाती है और पहाड़ों पर रह जाती है, तो उस मौका पर फिर आगे झील की तरफ भी जाना मुमकिन होता है। तो अभी यहाँ पर कुछ लोग पैदल जो आगे गए थे, पंजाब से आए हुए हमारे मेहमान लोग, तो वो अभी उन्होंने बताया कि हम बड़े मुश्किलात का शिकार हुए, क्योंकि बर्फ़ ही बर्फ़ है, आगे रास्ता बिल्कुल बंद है, झील तक भी वो नहीं पहुँच सके, तो इसलिए हम आगे नहीं जा रहे। तो अगस्त के महीने में आप आएँ और आगे झील की तरफ भी जाएँ। आगे बहुत देवसाई पार्क है, बहुत बड़ा, दुनिया का बुलंद तरीन पार्क। तो और इसके अलावा ये सारी सूरत हाल है। अगर ज़ैनुल आबिदीन आपसे कुछ कहते तो इनकी मर्ज़ी, मुझे तो बहुत ठंड लगी है, मैं कुछ कहने के काबिल मज़ीद रहा नहीं हूँ। बिल्कुल बहुत ठंड है, लेकिन जगह बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत व्यू है, और बर्फ़बारी भी यहाँ देखने को मिल रही है, हर तरफ सरसब्ज़ है, तो आप ज़रूर आएँ। हम शुरू में जब आए तो हमें नीचे घास के ऊपर सफ़ेदी नज़र आई, तो हमें टुकड़े अभी हम आपको वीडियो दिखाएंगे, हमें लगा कि चूना शूना किसी ने डाल दिया होगा रंग रोगन वगैरह खूबसूरती के लिए, जिस तरह पंजाब में और शहरों में होता है, पिंडी इस्लामाबाद में। तो हमने जब हाथ लगा के देखा तो वो बर्फ़ थी। आपको यकीन नहीं आएगा, आप यकीन ना भी करें तो कोई मसला नहीं, आप ना करें, यकीन ना करें, लेकिन ख़ुद आएँ फिर देख के आप यकीन कर लें। बहरहाल हम आपको दिखाएँगे, आगे हम थोड़ा सैर तफरी घूम फिर के, अभी खाना शाना खाना है, चाय शाय बनानी है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो बच्चे आप कुछ कहना चाहेंगे? जुतियन मुतियन थला थला। तो हम अपने भतीजे से पूछते हैं कि इनको कैसा लगा। हाँ तो रखिए एहतलाम ना बस। तो कैसा लगा आपको यहाँ आके? मज़ा आया? लाइक में थे? नहीं, उर्दू में बोलो ना, हमारे नाज़रीन उर्दू में देखते ना। मज़ा आया। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हाँ मज़ा आया, ठंडी की बहुत ज़्यादा है। आगे पोलो ग्राउंड है, यहाँ पर सालाना मेला होता है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो आप ये सब देखने के बाद ख़ुद फैसला करें आपने आना है या नहीं आना।
नहीं भी आना है तो कम से कम आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके चैनल को फेसबुक में फॉलो करके यूनुस राजा ऑफिशियल जो चैनल यूट्यूब पर है, आप ख़ुद ना भी आएँ, बेशक आप बग़ैर ख़र्चे के सिर्फ़ वीडियो देख के इन मनाजिर से, कुदरती मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं, फिर इंशाल्लाह मज़ीद इस पर बात करते हैं, क्योंकि अभी बर्फ़बारी थोड़ी शुरू हो गई है, हल्की हल्की तो ये स्नोफॉल का ये खूबसूरत मंज़र अभी बस शुरू ही होने वाला है। लिहाजा हम अपने गाड़ी की तरफ जाते हैं। अगर अचानक बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई तो हम गाड़ी में सवार होकर ख़ुद को महफूज कर लेंगे। तो तब तक हमें इजाज़त दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो नाज़रीन, ये है यहाँ की खूबसूरती, ये है हमारा गिलगित बल्तिस्तान, अस्तोर रामा, और ये है हम सब का पाकिस्तान। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ मौजूद है, ज़मीन पर ही इतनी सारी बर्फ़ है और पहाड़ तो मुकम्मल ढके हुए हैं। जगह जगह यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है ज़मीन पर। और आगे जो देवसाई पार्क और देवसाई की जो झील है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि बहुत बर्फ़बारी हल्की हल्की शुरू भी हो गई है, मौसम बहुत ठंडा है, तो इसलिए हम आगे मज़ीद नहीं जा रहे। तो आप इन मनाजिर को देख के एंजॉय करें, और ख़ुद आने का भी अगर आपका इरादा हो तो आप जुलाई और अगस्त के महीने में आएँ तो आप आगे भी जा पाएंगे। यहाँ पर ये बहुत खूबसूरत मनाजिर ये बर्फ़ के ज़मीन पर है, इसको हम खा भी सकते हैं। ये बर्फ़ हमारा गिनी हो, ये बहुत खूबसूरत बर्फ़ देखिए, वो बिल्कुल घुटनों तक वो अंदर। बस नबी शकुर। तो ये हसन खीर मेरे तो हसन हसन तो हसन तो बस तो ये है यहाँ की खूबसूरती और यहाँ का हुस्न, ये बर्फ़बारी, ये बर्फ़ के मनाजिर। तो इनको आप देखने के बाद यकीनन आपका भी मन कर रहा होगा। तो अगर आपका वाकई मन कर रहा है और आप इन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं और बर्फ़ में आप खेलना चाहते हैं तो आप आएँ और इन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हों। और अगर आप नहीं आना चाहते तो आप हमारे चैनल को यूनुस राजा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बग़ैर किसी ख़र्चे के इन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हों। अब बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए आप मुझे इजाज़त दें। फिर मिलते हैं किसी और मकाम पर, तब तक के लिए अपने मेज़बान यूनुस राजा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।